शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, उनका एक सीधा सा सवाल ये होता है कि आपने जैसे कहा कि मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा। जो स्वर्ग और नरक है वो जब जा सकता है जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु के बाद कोई आता हुआ कोई मिला नहीं कि उसने अब वहाँ जाके देख के आया होगा किस तरह का है। देखिए, जो जिस कला में प्रवीण होता है उसका महत्व वो समझता है जी। ये नहीं है मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है, मरने के बाद नरक स्वर्ग नहीं मिलता है। नरक स्वर्ग हमको इसी शरीर में, इसी जीवन से मिलता है, इसी संसार में मिलता है। स्वर्ग ये है कि जहाँ की भगवत चर्चाएं हो, संत महात्मा के सानिध्यता हो, भगवान की गुणानुवाद हो, आप साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये स्वर्ग का मार्ग है, स्वर्ग का रास्ता है। और वही काम क्रोध रोध में राग देश लड़ाई झगड़े मारो हड़पो कुजो, ये सब क्या है? ये है नरक का रास्ता है। उसका परिणाम भी नरक है, उसका परिणाम भी आपको गलत मिलेगा। देख रहे हो, करा रहे हैं, हॉस्पिटलों में लोग मर रहे हैं बेचारे, कितने कितने दुखी हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं, क्या हो रहा है? यही है परिणाम में मिलना हमको। ये नहीं कि कहीं अलग से हमको मिलेगा, इसी जीव यहीं मिलेगा, मानव तन में ही मिलेगा, संसार में ही। तो इसलिए कहीं बाहर नहीं है इसका, जो कुछ है अपने ही द्वारा है। और जो भी मिल रहा है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग शब्राता। वही भगवान राम सीता लक्ष्मण कुश की आसन पे लगे थे, गंगा के किनारे पड़े थे, केवट देखे त्राहि त्राहि करने लगा, और उसको पता चला कि कैकेयी के द्वारा वरदान मांगने पे भगवान लोगों की यह स्थिति हुई है। तो उसने कैकेयी के पिता को भी दोष देने लगा। कैकेयी नंदनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनाथ जानकी सुख अवसर दुख दीन। तब उन्होंने भैया लक्ष्मण थे बगल में, समझाए, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रसानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग शभ्राता। कि हे भैया केवट, इसमें किसी का न कोई हमको सुख दे सकता है संसार में, न दुख दे सकता है। निजकृत कर्म, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का ही परिणाम हमको मिलता है। आज मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। जैसा आप बोगे वैसा आपको काटना पड़ेगा, इसमें कोई अलग से कोई कुछ नहीं कर सकता। संसार में अभी जितने लोग परेशान, वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार से नहीं चल रहे हैं। महाराज जी के पास अगर आप आ रहे हैं तो ना तो औषधि के बारे में पूछिए, ना किसी और चीज़ के बारे में, आप शास्त्र के बारे में पूछिए कि आपका मुक्ति का मार्ग कौन सा होगा। महाराज जी, मुक्ति का मतलब क्या है? देखो, संत सदा उपदेश बतावें, घट अंदर दीदार करावें जी। अगर उनके उपदेश के अनुसार आप आचरण कर रहे हैं तो घट अंदर आपके हृदय में जो ईश्वर है, परमात्मा छिपी हुई असीम शांति का रास्ता है और मोक्ष का मार्ग है, वह अंदर में ही है। और हृदयस्थ जो मुक्ति का मार्ग को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसी को हिंदू कहा गया था, उसी को सनातन कहा गया। ये मार्ग पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो इसी प्रकार से मुक्ति जो होती है, मुक्ति ये नहीं है कि मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। अवधु जीवत ही करू आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। अगर गुरु कह रहा है कि खूब सेवा करो, मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, तो वो गुरु झूठा है, वो अपना स्वार्थ साधना चाह रहा है, व्यक्तिगत लाभ चाहता है। वो जीते जी ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति का मतलब होता है मोक्ष, जिसको कहते हैं। मोक्ष का आध्यात्मिक अर्थ होता है मोह का क्षय हो जाना, जहाँ से हमारे मन का अटैचमेंट है, मन का हमारा लगाव है। बीवी बच्चे घर द्वार जितने कथावाचक हैं सब ये लोग क्या है, कमर्शियल हो चुके हैं। लेकिन हम फिर भी हम कमेंट दूसरे को नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मोक्ष जो है, मोक्ष का अभिप्राय ही होता है मोह का क्षय हो जाना। मोह का मतलब होता है मन का इंटरनल अटैचमेंट। मन से आज तक जो हमारा संबंध है, बीबी बच्चे दुकान मकान नौकरी चाकरी ससुराल हितनाथ, इसी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। लास्ट में अर्जुन ने कह दिया, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत इसितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। यही संत उपदेश देते हैं मुक्ति का मार्ग, कल्याण का मार्ग। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तहाँ पुण्य रही कछु काल गवायो। गायन्ति देवा अखिल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। धन्य है भारत का भूभाग,
जहाँ देवताओं ने भी गायन किया है कि अनादिकाल से स्वर्गापवर्गा, स्वर्ग और मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग, कल्याण का मार्ग हमारे महापुरुष लोग हमेशा देते आए हैं, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। इसी क्रम में आज आप लोगों को एक अमूल्य समय देने का मौका मिला, जो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप लोग समाज में घूम रहे हैं। समाज में अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, पूजा पाठ को लेके, भगवान के लेके। कई लोग कहते हैं भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम कर रहे हैं, खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब बीवी बच्चे पाल रहे हैं, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं तो कहते हैं हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, हमारी नौकरी में कोई भगवान का उसमें रोल नहीं है। तो हम भगवान की सत्ता को क्यों माने? प्रायः लोगों की ऐसी धारणा है। लेकिन इस पे ज़रूर समाधान के रूप में ऋषियों ने दिया कि जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं पढ़ाई का महत्व समझते हैं, इसलिए अपने बच्चों को विशेष जोर देते हैं पढ़ाई पे, वैसे ही जो भगवान के जन्म जन्म चलने वाले पथिक हैं, रास्ते में चलने वाले हैं, वो भगवान के महत्व को समझते हैं। यहाँ तक कि भगवान की श्रेणी में बुद्ध जैसे आए, अपने इकलौते राजकुमार को भी इसी लाइन में लगा दिए, भगवान के लाइन में। तो भगवान की सत्ता को और भगवान के महत्ता को जो भी समझा है, वह अपने राज परिवार को भी परित्याग कर दिया है। इसीलिए मैं इसी में महाराज जी मैं अपनी शुरुआत इसी से करूँगा कि आप संत भेष में क्यों आए हैं? क्या ज़रूरत थी आपको संत भेष में आने के लिए? अभी सब जैसे संसार में तैयारी करवाते हैं, आईएएस की तैयारी करो, इंजीनियर की तैयारी करो और डॉक्टर की तैयारी करो या बिजनेसमैन बनो। आप साधु भेष में आए हैं तो आप सब लोगों को बोलते हैं भगवान की तरफ जाओ। देखिए, संसार की जो भी उपलब्धि है जी, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे सर्विसमैन में कोई आईएएस पीसीएस हो जी, ये उसके पढ़ाई का परिणाम नहीं हो सकता है, या कोई उद्योगपति बना तो उसके परिश्रम का परिणाम नहीं हो सकता है। ये दोनों चीज़ें नहीं है। यदि पढ़ाई का है तो पढ़े लिखे लोग एक एक से एक बैठे हुए हैं, ठोकर खा रहे हैं। और रही बात परिश्रम का परिणाम, उद्योगपति बनना है तो एक एक से परिश्रम, रात दिन गईती फावड़ा चलाने वाले हैं, लेकिन बेचारे के कभी तेल है तो नमक नहीं, नमक है तेल नहीं। तो ये दोनों चीज़ें नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जो पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदना अनुपाऊ। मति माने कोई आईएएस पीसीएस अच्छे बुद्धिमान निकल गया। मति कीर्ति माने किसी की यश मिला, मोदी जी जैसे हो रहा है मोदी मोदी, यश किसी को मिला, विभूति मिला। मति कीरति गति, गति माने सदगति परम गति। भूति भलाई, भलाई माने प्रशंसा हुआ किसी के। जब जे जतन जहाँ जो पाए, जब किसी को किसी भी यत्न उपाय से मिला है, सो जानव सत्संग प्रभाव, संतों के संग का ही प्रभाव है। किसी जन्मों की संतों की आप सेवा किए हैं, साधना की है, वो आत्मिक पूंजी मिलती है, दैविक पूंजी मिलती है। वह आत्मिक पूंजी आपके लिए होता है, दैवी संपदा आपके आत्मा को थान की ओर ले जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में कि आत्मा के लिए जो श्रम किया जाता है उसी को आश्रम कहा गया है। आत्मा ही सत्य शाश्वत सनातन है, जिसको ईश्वर का अंश कहा गया है। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि विकारों में फंस करके यह जीव माया के अधिकृत भूमि में भटकता रहता है। संसार की कोई भी सत्ता पूर्ण नहीं है, पूर्ण सत्ता एक भगवान की है। इसीलिए हम आप कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण सद्गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं। भगवान की सत्ता जो भी प्राप्त किया आज तक वही पूर्ण होते हैं, और तो संसार अपूर्ण है। ईसा मसीह ने बहुत अच्छा अपने बाइबल में बताया कि फॉर व्हाट इज ए मैन प्रॉफिटेड इफ ही सेल गेन द होल वर्ल्ड बट ही लूज हिज सोल। अपनी आत्मा को यह अधोगति में खो दिया। विश्व का प्रतिनिधित्व किसी एक व्यक्ति को मिल जाए, लेकिन उसको शांति सुख नहीं मिल सकता। दुख से मुक्ति का मार्ग जब भी मिला है, संत से मिला है, महापुरुषों से मिला है। बार बार कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य तन तो मिल गया है, इसका सदुपयोग क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। ओम माया ईस नयाप कहु जान कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। संपूर्ण जितनी भी योनियां है, तन है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ मानव तन है। और यह मानव तन ही ऐसा है जो
84 लाख योनियों में हमको उसका रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, जो भी हम मानव तन में बोए रहते हैं वो मिलता है। मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य का मन ही इस जीवात्मा का बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। जी मनः एवं मनुष्याणाम के अलावा पक्षीणाम पशुणाम नहीं कहा गया है। जी मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का मुक्ति का कारण होता है। तो कब मुक्ति होता है इस मनुष्य तन का और कब ये बंधन में पड़ता है, 84 लाख में जाता है। तो कहते हैं बंधाय विषया संगो मुक्त निर्विषम मन, जब हमारा आपका मन निर्विषय होता है, विषय से हट करके साधना भजन चिंतन महापुरुष के संरक्षण में सानिध्यता में साधना में होता है तो मुक्ति की ओर जाता है। और जब यही मन बंधाय विषया संगो विषयाभिमुख होता है तो वही बंधनकारी हो जाता है, विषयाभिमुख संसारोन्मुख। तो इसीलिए स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, स्वर्ग और नरक का रास्ता ज्ञान वैराग का रास्ता नर्तन है और नरक का भी रास्ता नर्तन है। काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं और इन्हीं तीनों से हट करके हम मुक्ति के रास्ते में चल सकते हैं। यह नरतन सम नहीं कौनिव देही जीव चराचर जाचत तेही, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नरतन के समान कोई जीव तन है ही नहीं संसार में। नरतन सम नहीं कौनिव देही जीव चराचर जाचत तेही, जीव चर और अचर जितने हैं वो याचना करते हमें भी नर्तन मिले। तो यह मिला तो इसकी सार्थकता किस दिशा में है, तो स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, निशेनी कहते हैं सीढ़ी को, कि आप स्वर्ग की सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हो या नरक के रास्ते में जाना चाहते हो, ये दोनों ये मानव तन से ही है। अब स्वर्ग कब होता है नरक कब होता है, जब आप ऐसे संत महापुरुषों की शरण सानिध्यता में अपनाते हैं तब आप मुक्ति के मार्ग स्वर्ग के मार्ग की ओर चलते हैं। स्वर्ग कोई ऐसा नहीं है कोई एक प्लेस है स्थान है, बट स्वर्ग एक स्वर में गमन करने की क्षमता भगवत पथ में चलने की क्षमता आ जाती है, इसको स्वर्ग कहा गया। नरक कहा गया काम क्रोध लोभ, इसी को भगवान कृष्ण ने कहा काम क्रोध तथा लोभ एता तस्मात् त्रयम त्यजेत, यही तीनों पाप के कारण है इसलिए इनको त्यागना चाहिए। और इसीलिए मानव तन की सार्थकता है। और सृष्टि में कोई भी मानव तन किसी को मिला है अगर आज भी अमर है और उसको हम आदर्श के रूप में देखते हैं तो कोई न कोई संत को भगवत पथ के चलने वाले पथिक को, जैसे बुद्ध हुए महावीर हुए नानक हुए कबीर हुए, ये लोग भी शरीर से ही थे, कभी मानव तन में ही थे। आज इनके नाम पे संप्रदाय चल रहा है, मत चल रहा है, पूजा हो रहा है, उनके नाम की दुहाई हो रही है। कर जाओ कर्म ऐसा जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पे। नहीं तो हर जीव मोह में बंधा हुआ है। पशु पक्षी भी प्रजनन क्रिया कर लेते हैं, बच्चा पैदा कर लेते हैं, मोह ममता होता है। हाँ, गाय भैंस भी, सुअर भी, बकरी भी कई बच्चे दे रहे हैं, सुअर कई बच्चे दे रहे हैं। जीवन ही यापन करना जीवन मनुष्य का तन नहीं है। मनुष्य दिन की सार्थकता है कि अपने आप को जानो, हमारा शरीर हमारा बच्चे हमारा परिवार, लेकिन हम कौन है ये नहीं पता है। इसी को जानने का नाम सनातन धर्म था। जिन्होंने अपने आप को जान लिया, बुद्ध इसीलिए कहा करते थे अपदीपो भव, कि मनुष्य तन में अगर आप सद्गुरु मिले संत मिले और रास्ता बता दिए तो आप अपने आप में चलना पड़ेगा। मास्टर मिल गए पढ़ा दिए, पढ़ना आपको पड़ेगा। इसीलिए हमारा आदर्श मानव तन में कौन हो सकता है, किसके आदर्श पे चल करके हम वह बुलंदियों को छू सकते हैं जो बुद्ध ने छुआ, महावीर ने छुआ, नानक ने, माता मीरा ने, कबीर ने छुआ। यही अभीष्ट हमारा आपका भी है और उसी रास्ते में हम लोग भी चल रहे हैं। जन्मों जन्मों से चलने वाले पथिक ही ऐसे महापुरुष को संत को पाते हैं, उनके रास्ते के पथिक बनते हैं। संत का जैसे भगवान डिटेल में कहते हैं, दुखे सुन दिग्र मना सुखे सुन विगत स्प्रहा वित राग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनि उच्चते। तो इस तरह के जो मुनि हैं वो मुक्त हैं शायद। देखिए ये वाणी का विषय नहीं है जी, क्योंकि सारी योग्यताएं संसार की निराकार होती है जी, कोई एसडीएम है, जज है, कमिश्नर है, ये सब पोस्ट है। जी, शरीर उनका भी है लेकिन अंदर की योग्यता जो पोस्ट है जी, वह निराकार होती है। बच्चे पढ़ते हैं, बीटेक एमटेक किए हैं तो उनकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि हमने इतनी योग्यता हासिल किया, इससे आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वैसे ही जो मुक्ति का कल्याण का मार्ग है, स्थित प्रज्ञ जिसको कहा गया, वीत राग भय क्रोधा,
मन में आमा उपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। तो जो जिसका राग भय क्रोध सब बीत गया। अब आपको कैसे पता चला राग भय क्रोध बीत गया है? बड़े बड़े आश्रमों में महापुरुष लोग रहे हैं, संत लोग रहे हैं। बाहर जगत से हम आप देखते हैं तो होता करिए इतना बड़ा ऐश्वर्य संत को। आप लोग जानते हैं संत की परिभाषा क्या होता है? उघार हो, कहीं जटा जूट रखा हो, जंगलों में पड़ा हो, पेड़ों के नीचे, ऐसी मानसिकता लोगों की बनी रहती है। ऐसी बात नहीं। जो मुक्त महापुरुष होते हैं, स्थित प्रज्ञ। जब अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तु उच्यते, समाधि किसे कहा गया है, स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं। भगवान कृष्ण ने एक उदाहरण दिया, क्या आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, समुद्रवत होते हैं। समुद्र में चाहे जैसी नदियाँ या में उतफान लेकर के कुछ भी बौखलाती हुई, लेकिन उसमें कोई भी न 1 इंच ऊंचा कर पाती न गीला कर पाती, इसलिए समुद्रवत होते हैं। लेकिन अब ये होते हैं उसके लिए जो पुण्यात्माएं हैं, चलने वाले पथिक हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस आए, उनके सानिध्यता में विवेकानंद ही उनका यशोगान किए। तो इसी प्रकार से वह एक अंदर की योग्यता का चित्रण है, बाहर में आप देख करके नहीं बता सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने 2 रूप बताया है भगवान ब्रह्म का, निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार। तो इसमें बड़ी भ्रांतियां हैं हमारे देश में, लेकिन निराकार साकार एक योग्यता का, निर्गुण और सगुण एक योग्यता का। निर्गुण एक अंदर की योग्यता है, और जिन्होंने उसको हासिल कर लिया उसको सगुण रूप में कहा गया। इंजीनियरिंग पोस्ट आप एमटेक कर लिए तो शरीर से ही आपको इंजीनियर साहब कहे जाते हैं। तो जिन्होंने उसको कर लिया, इसीलिए भगवान राम ने भी यही बताया, कृष्ण ने भी बताया। रामचरितमानस में अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, उस ब्रह्म परमात्मा का 2 स्वरूप है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अनामय नाम अनुरूपा। वो अकथनीय है, अनामय है, नाम नहीं, रूप नहीं है। फिर हम कैसे पहचाने और कैसे लोग भ्रमित हो जाते हैं? तो वास्तव में उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाखी। उभय प्रबोधक, उभय माने दोनों का, निर्गुण और सगुण का, निराकार साकार का, इन दोनों के विषय में प्रबोध करने वाला अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। एक परमात्मा का नाम ही सुसाखी माने होता है। शुभ एक परमात्मा, साखी माने सबूत, परमात्मा का प्रमाण देने वाला होता है। नाम, नाम के द्वारा नामी की पहचान होती है। जैसे कोई अनाज ले लो आप, नाम गेहूँ, चना, मटर, तो उसे पता चल जाता है आकार से चना कैसे होता है, गेहूँ कैसे होता है। सरसों कोई बोल दिया सरसों कैसे होता है, उसका आकार उसमें छिपा हुआ है। वैसे परमात्मा का नाम, इसी गीता में भगवान कहते ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। गुरु को भी आप कहते हो गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। तो गुरु के शरीर का नाम एक अलग है जी। तो शरीर का नाम कृष्ण था, अंदर की योग्यता वो भगवान थे, परमेश्वर थे, योगेश्वर थे। ये ले चुके हैं। ठीक है, आप चाय ले लो। आप चाय है ना महाराज जी? आप